हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रेनो के ऊपर। आपने जिसको कहीं पर भी देखा होगा ना, जो भी रिव्यू देता होगा ना, ज़्यादातर लोग रेनो की जो है नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं। मतलब आप इनकी जो भी तीनों गाड़ियाँ उठाकर देख लो, या फिर क्विड देख लो, या फिर काइगर देख लो, या फिर ट्राइबर देख लो, तीनों गाड़ियों की ना ऐसी नेगेटिव मार्केटिंग होती है भाई साहब। क्यों पता नहीं, क्यों पैसे नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिया है, पता नहीं। देखो गैस, मैं मानता हूँ, देखो इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि रेनो की गाड़ियाँ अच्छी खासी आ जाती है। अब देखो 6 लैक्स में आपको काइगर मिल जाते हैं, ऑन रोड 7 तक आ जाती है वो। और ये भी आपको सस्ते से सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। तो देखो क्यों इनको इतनी ज़्यादा हेट मिल रही है। तो आप अगर अदर ब्रांड्स की गाड़ियाँ उठाकर देख लो ना, आप टाटा ले लो, मारुति ले लो, और कोई सी hyundai ले लो, किया ले लो, तो उनकी ना पॉजिटिव मार्केटिंग होती है भाई साहब, उनकी कोई भी नेगेटिव मार्केटिंग नहीं होती है। आप एक गौर करना, आप जब गाड़ी सर्च करने जाते हो तो आपको काइगर ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, और बाद में उसके थोड़े से नेगेटिविटी बताई जाएगी कि इसमें तो सारा कुछ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और या फिर क्विड दिखाई देगी, इसमें तो सारा कुछ प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। तो भाई साहब क्या क्या कहना क्या चाहते हो कि बाकी गाड़ियों में प्लास्टिक नहीं होता? उनमें क्या सिर्फ आपको लेदर फिनिश मिल जाती है उस प्राइस पॉइंट पे? आप इस प्राइस पॉइंट पे अगर क्विड आते हैं ना, क्विड के हिसाब से आप कोई सी भी गाड़ी देख लो उठाकर, जो कि हमारी सिलेरियो होगी, ऑल्टो होगी, और कोई सी होगी, वैगनार हो गई, सारी की सारी जो है प्लास्टिक के साथ ही आती है। और ना भाई साहब, इस प्राइस पॉइंट पे ना क्विड से ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिल पाएंगे। और जो है ना अच्छी खासी मतलब गाड़ी है, मुझे तो लगता है, मुझे करीबन करीबन इसको 2 साल हो गए हैं। और लगभग लगभग ये जो माइलेज दिखा रही है ना मुझे, अराउंड अराउंड 23 किलोमीटर की माइलेज दिखा रही है, और 10,000 494 किलोमीटर जो है चली हुई है। और 2 साल के बाद ना मुझे तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं आई। पता नहीं क्यों सारे लोग इसकी नेगेटिविटी पर जाते हैं। मतलब इनकी प्लास्टिक क्वालिटी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इधर कॉस्ट कटिंग की है। एक बार चला कर तो देखो, इसे चलाने में कितना ज़्यादा मज़ा आता है भाई साहब। ये जो मतलब इसकी हैंडलिंग है ना, और इसकी हैंडलिंग, और आप जो है एस्प्रेसो हो गई उसकी हैंडलिंग कंपेयर करके देखिए, आपको इसकी हैंडलिंग पसंद आएगी। आप इसका स्टेयरिंग भी घुमाओगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली रिटर्न आ जाएगा एक ही जगह पर। तो भाई साहब क्यों इतनी ज़्यादा हेट? अगर आप ना काइगर की तरफ भी जाते हो, काइगर भी आपको अराउंड 6-7 लाख से स्टार्ट होती है, हो जाती है ऑन रोड। और ना काइगर और मैग्नाइट, दो गाड़ियाँ ऐसी है जिसमें कि आपको इतने ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और मतलब इनके आपने अगर सोचा होगा, देखो आपको ना, मैं बोलना तो नहीं आता, लेकिन देखो आपको टाटा की गाड़ी जो है बंद पड़ी हुई मिल जाएंगी किधर न किधर, और महिंद्रा की गाड़ी अब तक आपको मिल जाएगी। लेकिन ना रेनो की गाड़ी आपने कभी देखी है कि ये गाड़ी बंद पड़ी है? आपने कभी डस्टर देखी है कि भाई साहब ये रोड पर बंद पड़ी है? मैंने तो अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा जिसमें कि डस्टर या फिर क्विड होगी, क्विड पता नहीं, लेकिन डस्टर हो गई, क्विड हो गई, नहीं नहीं, वो मैंने अभी तक नहीं देखा कि ये जो गाड़ियाँ है वो कहीं पर बंद पड़ी हो और इसमें कोई परेशानी आई हो। इंजन वाइज में बात कर रहा हूँ, इंजन वाइज तो भाई साहब नहीं आता है इसमें परेशानी ज़्यादातर। और हम तो भाई साहब गोवा से है, गोवा में आपको सारे के सारे माउंटेन ही मिलते हैं। आप चौल्दा गार्ड ले लो, तिराई गार्ड ले लो, तो ये माउंटेन पर भी चली है, सब जगह चली है, और ऑफ रोड पे भी चली है, ऑफ रोडिंग भी की है। तभी भी इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, ये आराम से चलती जा रही है। और अभी तक कैसी भी आवाज़ नहीं आती है इसमें, खर 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 ऐसी कैसी भी आवाज़ नहीं आती है। आप देख सकते हो इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी ना अच्छी खासी है। मैं क्या कहता हूँ, देखो, हाँ, आप अगर रेनो ओन करते हो तो आपको पता होगा कि उसका इंजन, उसकी क्वालिटी उस प्राइस पॉइंट पे अच्छी खासी है। आपका अगर बजट अबाव है 10 लाख के, और या फिर 9 लाख के, तो आप उसकी तरफ और कंपनियों की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपको बेटर क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन 9 लाख से आपका अगर बजट कम है तो रेनो देख लो, या फिर जो है निसान देख लो, उनकी जो है ना मतलब क्वालिटी भी उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी खासी है। और ना आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं, लुक वाइज भी अच्छी खासी गाड़ी है। तो एक बार उसका जो है टेस्ट ड्राइव करके देख लो। क्यों जो है ना इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, जो काइगर हो गई और जो है ना मैग्नाइट हो गई, जो जिसमें कि 1.0 लीटर और 1.0 टर्बो इंजन आता है। जो कई सारे लोग बोलते हैं कि इनका 1.0 लीटर जो इंजन है वो भाई साहब बेकार है, पहले चला कर तो देख लो भाई साहब,
चलाने के बाद जो है आपको पता चलेगा ना कि ये बेकार है या फिर नहीं, क्योंकि वो 1.0 लीटर तो जो है इंजन ड्राइवर में भी आता है। अगर वो 7 लोगों को खींच कर ले जा सकता है तो भाई साहब 4 लोगों को खींच कर क्यों नहीं लेकर जा सकता? सोचो ज़रा सोचो। हाँ, थोड़ा सा आपको जो है गियर शिफ्टिंग जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, ये तो है भाई साहब, थोड़ा इंजन है। लेकिन ना एक बार चलाकर टेस्ट ड्राइव करके देखो और बाद में सिलेक्ट करो गाड़ी। ऐसे ही किसी भी एरे गैरे के रिव्यू देखकर सिलेक्ट मत करो, क्योंकि थोड़ी गाड़ियाँ ऐसी होती है जिसको मतलब थोड़े, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन थोड़े रिव्यूअर्स को पैसा नहीं मिलता तो वो थोड़े जन जो है नेगेटिव मार्केटिंग कर देते हैं। तो इसके कारण ना गाड़ी की कंपनियाँ ख़राब हो जाती है। इसके कारण जो है मतलब कंपनियां इंडिया छोड़कर चली जाती है। आपको वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, इसकी तरफ जाओ। एक बार टेस्ट ड्राइव करके देखो, मेरे भी मत मानो, टेस्ट ड्राइव करो, टर्बो इंजन की टेस्ट ड्राइव करो जो काइगर में आता है, और देखो भाई साहब क्या भागता है। क्या है वो, सी सेगमेंट में एक मतलब चीता ही कह दे उसे। हाँ, तो ऐसा भाग जाता है वो, तो सोचो ज़रा। और रेनो को हेट मत दो यार, मैं ये नहीं कहना कि मैंने खरीदी है इसलिए, लेकिन वो कंपनी स्ट्रगल कर रही है और अच्छे खासे बजट में आपको गाड़ियाँ दे रही है, तो ले लो ना, क्यों इसको हेट करना है? आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्यों भाई साहब, रेनो की गाड़ियाँ जो ओन करता है उसे पता है कि भाई साहब मुझे तो आज तक कोई परेशानी नहीं आई इसकी गाड़ी में। सिर्फ और सिर्फ इंजन नॉइस आता है, वो 3 सिलेंडर इंजन नॉइस, वो सब जाने दो, वो तो नॉर्मल है, अब तो नॉर्मल हो चुका है। लेकिन और कोई परेशानी नहीं आई है अभी तक तो इसमें कोई परेशानी नहीं आई। तो फिर गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।